जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी एक इंपॉर्टेंट सूचना है, पहले वो बता दूं, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि इस भर्ती के तुरंत कंप्लीट होने के बाद आपको 40,000 नई भर्ती और दी जा रही है। ठीक है, ये आदेश सीएम साहब का है। ठीक है, और दूसरी बात आपके लिए बता दूं, इंपॉर्टेंट बात जो है डीबीपीएसटी के लिए, आप सभी पता कुछ कैंडिडेट्स के भाई खो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने आवेदन करवाया था, प्रिंट निकलवाई थी, वो आपसे खो चुके, वो दोबारा आपको मिल नहीं रही थी। ठीक है, अभी क्या भाई, लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, आज 21 दिसंबर है और लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, अपना वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, जिनका भी खो गया वो आसानी से निकाल सकता है। हो गया ना ये समाधान आपका, जो अभी तक आप लोग सोच रहे थे कहाँ से निकलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है एप्लीकेशन खो जाना, ये नॉर्मल सी आजकल बात है। ठीक है ना, जो अच्छे से नहीं रखता वो खो ही जाती है, कुछ अच्छे से रखते फिर भी खो जाते हैं। ठीक, चलो ये बात छोड़ो, डाउनलोड कर लो। ठीक, दूसरी बात, डॉक्यूमेंट सभी ने तैयार कर लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिसर से ना करा के खुद स्वयं कर लेना, उससे कोई बड़ी बात नहीं। अभी ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लो, उसके 2-3 सेट बना के रख लो, 20-30 10-15-20 फोटो भी रख लो अपने अच्छे से, है ना। बस इतना करके जाना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने परसेंट फेल होते हैं, मैं कहूंगा कोई भी फेल नहीं होगा भाई, 1% भी बंदा फेल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? अगर आपके डॉक्यूमेंट सभी ठीक हैं, आप ठीक हो, आप फर्जी नहीं हो, तो आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। परीक्षा आप ही ने दी है, दूसरे ने आपकी जगह नहीं दी है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी दम पर एग्जाम क्वालिफाई किया और आपके सब डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके, मतलब आप फर्जी हो ही नहीं यार, एक भी। अधिकतर इसमें से लगभग मेरे हिसाब से सभी लोग, कोई फर्जी है ही नहीं इस बार, है ना। तो मुझे लग रहा है इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अधिकतर लोग फेल होने वाले नहीं है। हाँ, लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ते हैं। कौन लोग छोड़ते हैं? जैसे कि बहुत सारे सिपाही, जैसे कि हम लोग डाल देते हैं मौज में, है ना, बहुत सारे, मैं तो नहीं, जैसे कि हमारे साथ के कई लोग डाले हैं, एग्जाम दिए, एग्जाम क्वालिफाई भी किए, अब मन नहीं हो रहा है कि यार नहीं यार हम भर्ती नहीं देखेंगे ये वाली, है ना। तो ऐसा होता है बहुत सारे विभागों से, जैसे डाल दिया किसी ने, आर्मी वाले ने डाल दिया, किसी ने मास्टर बनने जा रहा, या कोई रेलवे में लग गया, बहुत सारे इसी के बीच कहीं ना कहीं लग भी जाती है, एसएससी जीडी में लग गया। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में भी लग चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी निकाल दिया है, तो वो एसएससी जीडी अगर पहले मिल रही है तो वो एसएससी जीडी में जाएंगे। ठीक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे लोग छोड़ेंगे जो बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से तकरीबन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी हद तक बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये छोड़ते हैं लोग, फेल नहीं होते हैं। ठीक, दूसरी बात, अधिकतर जो फेल होंगे वो होते हैं भाई पीटी। पीटी क्या होती है भाई? रनिंग में। ठीक है, रनिंग में अधिकतर लोग होने वाले हैं फेल। और कैसे फेल होने वाले अभी बताऊंगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार फेल होने की संभावना उनके ज्यादा बनेंगे जिनकी हाइट कम है। भाई अब तक क्या होता था ना, जो नॉर्मल मैनुअल मशीनें होती थी उसमें हाइट अगर थोड़ी बहुत कम है चल जाती थी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें एक्ट टू जेड वही चीज लेगी जो आपकी हाइट है, क्योंकि वो मशीन इतना है ना, वो ले रही है भाई, किस हिसाब से ले रही है। जैसे कि मेरे हिसाब से तो ये होगा, सिर हो गया। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो बाल है अपने वो भी सर काउंट हो जाएंगे, हम तो और बड़े करके जाएंगे, है ना। ऐसे मेरे हिसाब से नहीं होता है। वो जहां तक है मुझे लग रहा है ब्लड लेता होगा, पैर का ब्लड ले लिया, सर का ब्लड ले लिया, उसने इतना देखा कि हाँ आपकी इतनी लंबाई है, क्योंकि मशीनें ऐसे ही काम करती हैं अधिकतर, है ना। तो अच्छे से तन के खूब खड़ा होना है। और जिनकी हाइट कम है, जिनको संजय है ना अपने आप संयस है, तो वो क्या करना है ना, उल्टा लटकना स्टार्ट कर दो। अभी से उल्टा लटक लोगे मेरे भाई, हाइट बढ़ जाएगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो हाइट में कुछ लोग फेल होने वाले हैं। चेस्ट अपना बना लो, वरना हाइट चेस्ट इन्हीं चीजों में फेल होते हैं अधिकतर, जिनकी कम है। वरना तो अधिकतर लोग फिट ही होते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डालता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने वाले नहीं है। रनिंग अपनी अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि रनिंग भी आपकी जनवरी में, 20 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक, रनिंग क्वालिफाई कर दो, और कुछ भी नहीं है। मेडिकल में कुछ खास नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ खास नहीं है। जो खास होगा वो ग्राउंड आपका होगा रनिंग। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर गए तो समझो आपकी नौकरी पक्की है। क्योंकि लॉन्ग जंप नहीं है, हाई जंप नहीं है, रस्सा नहीं है, बीम नहीं है, कूद नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, फेल होने पर क्या दोबारा मौका मिलेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार फेल होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप लोग फेल होते हैं तो अपनी अपील कर सकते हो, आपका संशोधन हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप रनिंग में फेल हो गए तो समझो आप बाहर, आपकी जगह दूसरा आएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, बहुत सारे लोग इस बात पे भी कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगती है। सेकंड मेरिट लिस्ट जब लगती है जब जितने पद हैं उतने उनके लिए कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, रनिंग क्वालिफाई या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब लोग नहीं कर पाए हैं, तब वो वहां पर और भी संख्या में कैंडिडेट्स मांगते हैं, जो अभी तक पास नहीं हुए नए कैंडिडेट्स, जो 1,74,000 को छोड़ के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं ना जो फेल हुए थे, उसमें से देखेंगे किनके नंबर अच्छे, तब उनको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर करवाई जाती है भैया रनिंग।
ये होता है प्रोसेस। और फीमेल मुझे लगता है चांस ज्यादा बनता है इसलिए क्योंकि फीमेल में फिजिकल में लोग काफी हद तक फेल होते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारा मौका है भाई, इतना समय दिया गया है, तो अभी भी मन में डाउट चल रहा है कि यार सर इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी ही नहीं। मैं कहूंगा भाई अभी भी मुझे बॉयज में तो बहुत ही कम चांस लग रहा है, लेकिन फीमेल में अभी भी मुझे चांस लग रहा कि शायद सेकंड मेरिट लिस्ट लगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके कंफर्म। अच्छा, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डरना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मली जाना। ऐसे सोचो आप अपने कॉलेज में गए हो, अपने प्रिंसिपल के लिए आप अपना चेक करा रहे हैं कि ले लो मेरे ये लो डॉक्यूमेंट्स मेरे चेक कर लो, मेरी हाइट नाप लो, मेरा चेस्ट नाप लो, चलो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब हम रनिंग मारने आएंगे। इतना ही होना है। आप जब जाओगे ग्राउंड में, आप एक दिन पहले पहुंच रहे हो या उसकी सुबह ही पहुंच रहे हो, जो आपका टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंच रहे हो, जैसे भी आप मैनेज करके जा रहे हैं, पास ही पड़ोस में, ज्यादा दूर तो है नहीं, है ना। जब आप लोग जाएंगे तो सीधी सी बात है आपके पहले डॉक्यूमेंट ही चेक होने वाले हैं, उसके बाद आपकी हाइट और चेस्ट नप जाएगा, है ना। बस हाइट चेस्ट नपता है, वजन से कोई खास फर्क नहीं है किसका कितना है। फीमेल में 40 से ज्यादा ही वजन होना चाहिए, 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका कम है तो सुबह सुबह उस दिन जिस दिन जाए तो केले चने ब्रेड जो भी खा मिले, जितना वजन आपको 40 प्लस करना है। ठीक है, ये चीज आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक बात और आते हैं। सीएम साहब ने कहा है मेरे भाई कि आपके लिए नियुक्ति पत्र देंगे 60,244 लोगों के लिए, क्योंकि ये भर्ती 60,244 है। ठीक, और साथ में ही इसके तुरंत बाद आपके लिए 40,000 नई भर्ती और दे रहे हैं। अब 40,000 नई भर्ती कौन सी है भाई? यही है सिविल पीएससी की। सिविल वैकेंसी फिर आएगी, पीएससी भी उसमें सम्मिलित होगी। मुझे लग रहा 18 या 22,000 या 22 या 18,000 इस तरह से वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है सिविल 22,000 हो, पीएससी 18,000 हो, या हो सकता है पीएससी की ज्यादा हो इस बार, सिविल की कम हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 60,000 सिविल के ही जा रहे हैं पर। ठीक, तो नई वैकेंसी 40,000 फिर 2025 में दस्तक देने वाली है। और मुझे जो लग रहा है इसकी चर्चा आपकी मार्च में चलने वाली है, और ये भर्ती आपके लिए जून से पहले देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेंडर वगैरह बहुत सारी प्रक्रिया होगी, और इस भर्ती का भी एग्जाम 25 के लास्ट में होने की संभावना है। क्योंकि ये भर्ती आपकी जो है ना 60,244 की ट्रेनिंग एक साथ होने वाली है, तो यानी कि 9 महीने ट्रेनिंग है, तो 2025 में लास्ट तक इनका सब निपट जाना है। इस बैच से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई डिले नहीं होगा। ठीक, तो 2026 में ट्रेनिंग के लिए फिर अवेलेबल स्थान हो जाएंगे। और ये जो भर्ती आएगी 40,000, हो सकता है इसकी भी ट्रेनिंग 26 में करवा दी जाए, यानी कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 27 में चुनाव, उसके बाद तो 27 में चुनाव फिर तो कुछ होना नहीं है, उससे पहले पहले होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि यूपीएसआई का भी आना बाकी है, उस पर भी अभी आप चर्चाएं देखेंगे, साथ में होमगार्ड भी देखने वाले हो। तो बहुत सारी बातें दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके लिए अभी भी कोई दिक्कत लग रही तो बता देना। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का प्रारूप भी है, हर चीजें कहीं से भी डाउनलोड कर लो यार, आराम से बनवा लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपकी होने वाली नहीं है। अच्छा, आधार को लेकर अगर आप लोग अब भी दिक्कत में हो तो मैं आपको बता दूं, आधार से अगर आपका वर्क कर रहा है तो यार अपडेट अनलॉक इतना ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो भाई करवा लो। जिनके पास ज्यादा समय वो आधार अपडेट करवा लो, क्या ही दिक्कत जा रही है। आधार नया हो जाएगा, फोटो नया हो जाएगा, ठीक है, थंबनेल आपका नया हो जाएगा। अगर जो दिसंबर में जिनके, वो मत करवाओ, क्योंकि इतनी जल्दी आप करवा नहीं पाओगे। अगर आपने करवा दिया ऑलरेडी तो आपको उसकी जो प्रिंट निकलती है वो भी लेके जाना है, पुराना आधार भी लेके जाना, और आपको बताना कि हमने करवाया, इतनी जल्दी हमको मिला नहीं। ठीक, आपका होने वाला कुछ नहीं। अगर आपका आधार में कोई गलती निकलती भी है तो आपका एफिडेविट लग जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।